राजेंद्र नगर थाने के थाना प्रभारी सीताराम गुर्जर द्वारा पुलिस जनसंवाद का एक विशेष कार्यक्रम होटल बी टाउन मीटिंग हॉल में रखा गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस जनसंवाद के इस कार्यक्रम का मकसद है कि पुलिस और जनता में बेहतर समन्वय और बेहतर रिश्ते पुलिस कैसे बनाए जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को जागरूक भी किया गया। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी सीताराम गुर्जर द्वारा कराया गया। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी के निर्देश पर राजेंद्र नगर के एबी रोड स्थित बी टाउन मीटिंग हॉल में जनसंवाद का विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा के दौरान क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरा स्थानों और इसकी निगरानी प्रणाली के पीछे की तकनीकों के बारे में थाना प्रभारी द्वारा बताया गया और कहा गया कि घर के बाहरी तरफ भी कैमरे लगाए जाए। थाना प्रभारी ने उन मामलों को भी क्षेत्र की जनता को बताया जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सुलझे हुए हैं। जनसंवाद के कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि आप घर बैठे अब सभी प्रकार की आपात परिस्थितियों में हो रहे अपराधों या अपराधी की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, तो आपकी पूरी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी। वहीं लोगों द्वारा राजेंद्र नगर थाना प्रभारी और स्टाफ के प्रति अच्छा रवैया दिखाते हुए पुलिस स्टाफ के सफल हुए मामलों को देखते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। विस्तृत जानकारी देते हुए राजेंद्र नगर थाना प्रभारी सीताराम गुर्जर ने आगे क्या कुछ बताया, देखिए इस खबर में। दवा में कुछ अपने तरीके चेंज किए हैं, वो बड़े स्तर पर नहीं रखते हैं, छोटे छोटे स्तर पर बेचते हैं, तो हमने उसका तरीका निकाला है कि यूज करने वाले का भी जो देते हैं उनका भी केस बना रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने किससे लिया, उसको भी थाने ला रहे हैं। यदि उन पर अवैध मादक पदार्थ मिल गया तो कार्रवाई करते हैं, अन्यथा वो उनके खिलाफ प्रतिबद्ध करते हैं, वो कुछ समय तक सलाखों के पीछे रहें, ऐसी कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो यदि आपके यहाँ ये घटनाएं लगातार हो रही है कि कोई पी रहा है और उसके बाद घटना हो रही है, तो फिर आप हमें जरूर बताएं, आपका नाम भी गोपनीय रखा जाए। उसमें क्या होता है कई बार कि हो सकता है पीने वाला हमारा भतीजा हो, हमारे पड़ोस का रेगुलर लड़का हो, हमारे उससे संबंध हो, हम उसको ऊपर नहीं बता सकते, लेकिन उसको सुधारने के लिए हम प्रयास तो कर सकते हैं। तो आप निश्चित तौर पर बताएं, गोपनीय सूचना दें, आपका नाम कहीं उजागर नहीं होगा और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अभी पिछले दिनों में हमने 10 कार्रवाइयां की हैं और जिस अड्डे में दबिश दी थी अभी पिछले 8 दिन से वहां कोई भी नशेड़ी नहीं बैठ रहा है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के थानों पर पुलिस जनसंवाद के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी क्रम में थाना राजेंद्र नगर में कल दिनांक को यहाँ के जो गणमान्य नागरिक थे, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके साथ में पुलिस जनसंवाद हुआ। जनसंवाद के दौरान उनका पुलिस को जो अमूल्य सुझाव थे वो भी हमको प्राप्त हुए, साथ में उनके द्वारा पुलिस के जो अनुभव थे वो भी उन्होंने शेयर किए। बहुत ही सार्थक और सफल कार्यक्रम रहा, इसमें हमें कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिस पर निश्चित ही पुलिस उस पर अमल करेगी। और सभी नागरिकों ने जो हम उपस्थित हुए उनके द्वारा पुलिस को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। और इस जो जनसंवाद का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ये हम लगातार इस क्षेत्र में जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इससे पुलिस और आमजन के बीच में एक विश्वास बढ़ता है, एक सहयोग की भावना बढ़ती है और पुलिस के प्रति उनका जो नज़रिया है वो भी बदलता है। इस कार्यक्रम को लेकर के लगातार हम जागरूकता फैलाएंगे और आमजन के साथ अपना सहयोग बढ़ाएंगे। सर, अभी यहाँ के नागरिकों द्वारा आपके काम को भी बड़ा सराहा गया है, यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी भी आपके यहाँ के सम्मानित हुए हैं। हाँ, हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले की घटना है, जहाँ एक दंपत्ति के 2 बच्चे गुम गए थे, बच्ची, और उसकी सूचना पुलिस को मिली थी। बच्ची काफ़ी छोटी थी तो जानकारी दे नहीं पा रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास करके बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया और उस बच्ची को, छोटी 4-5 साल की बच्ची थी, उसको उसके परिजनों को सौंपा। परिजन इस बात को लेकर बहुत खुश थे और चूँकि उनकी बच्ची उनको मिली, इस बात की पुलिस को भी बहुत खुशी थी। इस काम को आमजन ने बहुत सराहा था। इसके अलावा हमारे एक महिला की चैन स्टिचिंग हुई थी, उसको ही पुलिस ने लगातार 7 दिन तक प्रयास करके लुटेरों को पकड़ा और उससे उनका मंगलसूत्र बरामद किया। इसको भी आमजन ने काफ़ी सराहा। ये ऐसी कई घटनाएं थी जिस पर पुलिस के प्रति उनका बड़ा सकारात्मक रुख था और हम प्रयास करेंगे इसी तरह हम आम जो लोगों के लिए अच्छा काम करते रहें और हमें उनसे प्रोत्साहन देता है। आपका परिचय? मैं थाना प्रभारी सीताराम सिंह गुर्जर, थाना राजेंद्र। आदरणीय ओपी आर्य साहब का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही थाना इंचार्ज राजेंद्र नगर
इनका भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस सकारात्मक पहल से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा जितना मैंने यहाँ का सार गर्भित जो अभी समझा है। एक होती है कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग का बेस्ट एग्जांपल है रायपुर। आप गूगल सर्च करके देखिएगा, रायपुर में जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने दो चीजें की है। एक तो पुलिस मित्र बनाए हैं, दूसरा एक 5000 महिलाओं का एक समूह बनाया है जिसको वहां पर गुलाबी गैंग के नाम से जानते हैं। तो ऐसी हम ये रहता है कि अमूमन ये देखने में आता है कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं, पुरुष तो अपने काम में निकल जाते हैं, महिलाएं अक्सर मान के चलिए अगर 10 घर हैं तो वहाँ पे 6 नॉन वर्किंग महिलाएं रहती हैं। उनकी नजर कॉलोनी में बहुत अच्छे से रहती है, तो वो लेके आ सकते हैं। सेकेंड थिंग जो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मैं यही सुझाव दूंगा कि हेल्थ जो स्वास्थ्य होता है एक ऐसी स्टेट होती है जो कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की स्टेट होती है। अब मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। फिजिकल अर्थात शारीरिक रूप से, मैं पुलिस के टर्म्स में पुलिस प्रोफेशनल जो है उनके टर्म्स में बात कर रहा हूँ। फिजिकल वेलबींग का मतलब ये है कि भाई शारीरिक रूप से सारे पुलिस वाले जो है वो स्वस्थ होने चाहिए। मेंटल अर्थात इतनी हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद में, इतने रूल कॉल्स होने के बाद में हमको पुलिस की मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मतलब माने कि हमारी कनेक्टिविटी, पुलिस की कनेक्टिविटी होनी चाहिए आम जन के साथ में। इसके लिए एसोसिएशन से कोऑर्डिनेट करके जितने पुलिसकर्मी हैं उनके लिए एक स्वास्थ्य कैंप का हर माह एक, चूंकि मेरे पिताजी खुद एक्साइज डिपार्टमेंट में थे तो मैं बहुत ये मार्मिक रूप से पुलिस से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा कि आप डीजीपी लेवल पे एक लेटर निकलवाएं और आईएएस से कोऑर्डिनेट करके एक हर माह जो जितने मतलब पुलिस थाने हैं उनके आसपास के जितने भी आईएएस से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं वो एक कैंप ऑर्गेनाइज करें ताकि एक कुछ फ्रूटफुल पुलिस वालों के लिए लेके हम आ सके। दूसरा मैं एक ये चीज कहना चाहूंगा, महिला पुलिसकर्मी। महिला पुलिसकर्मी ये मैंने देखा हुआ है कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करती है। एक महिला होना इतना आसान नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा जो स्पेशल डेज होते हैं महिलाओं के इस मंच के माध्यम से, उस समय पे उनको उनके वर्किंग शेड्यूल में थोड़ी सी रियायत दी जाए, तभी जाके वो हमारी दीदियां पीछे बैठी हैं, तो बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा आप सहमत हैं इससे, है ना? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तकरीबन 3-4 दिन का समय जो होता है हर महिला के लिए वो बहुत असहनीय पीड़ा का और एक बहुत दुखदायी समय होता है। तो मतलब हर किसी के लिए नहीं, लेकिन 50% महिलाएं उन सिम्टम से गुजरती हैं। तो महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर उनको रखना चाहिए।